हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। और सुनिए, आज मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताने जा रही हूँ जो मेरे परम सदगुरुदेव भगवान के थ्रू हम लोगों को भी जानने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वैसे ये बहुत रहस्यमयी बात है। अरे 9 ग्रह की बात हमने आपसे बहुत पहले करी हुई थी, मतलब कुछ पहले हमने बोला हुआ था। वो शनि ग्रह की शांति के लिए बोल रहे थे। अब देखो, पता नहीं कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी अन्यथा लगेगी, लेकिन सत्य है, सच्चाई भी यही है। एक दीपक का क्या रहस्य है, हम बोल रहे हैं, हम आज बोलना चाहते हैं। एक जो हम हर पूजा, छोटी पूजा, रोज कोई, चाहे किसी को कोई मंत्र ना आए, कोई किसी भगवान का नाम जप ना करे, कोई भी मतलब कुछ भी ना करे, लेकिन छोटा सा दीपक हर कोई करता है अपने घर में। एक दीपक जला देना और एक धूप जला देना, इतना तो सब कोई करता है। उस छोटे से दीपक का रहस्य क्या है, ये गुरुदेव भगवान ने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, जो कि हम इस तरह आप लोगों को भी बताना चाहते हैं इस बात को। और वैसे भी ये सत्यता है भी इसमें। तो दीपक का मतलब क्या है, जैसे दीपक जो होता है वो ये एक दीपक से सारे 9 ग्रह की जो है पूर्ति हो जाती है, शांति होती, संतुष्टि होती है, यदि हम थोड़ा सा अच्छे से दीपक को करते हैं तो दीपक जो होता है वो शुक्र होता है, वो शुक्र माना जाता है। कैसे माना जाता है, चाहे वो चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, किसी भी धातु का हो, या फिर मिट्टी का ही क्यों ना हो, क्योंकि सारी धातुएं हमारे पृथ्वी से निकलती हैं। और मिट्टी भी हमें मिट्टी का तो कुछ कहना नहीं, संबंध पृथ्वी से ही है। तो इस कारण से वो दीपक जो है शुक्र माना जाता है। दीपक जो जिसमें हम तेल डालते हैं वो शुक्र माना जाता है। और तेल हो, घी हो, कुछ भी हो, तो वो शुक्र के ही आकृति में वो आता है। अच्छा, उसमें जो बत्ती जो हम डालते हैं, उसमें बत्ती जो लगाते हैं, बत्ती का जो अग्रभाग होता है, मुख का जो होता है, वो मंगल ग्रह होता है। और जो उसके थोड़ा सा नीचे जो मतलब नोक जो जलती है वो मंगल ग्रह होता है। जो बत्ती होती है वो बुध ग्रह होती है, ठीक है। और जो लौ उसमें से जलती है, जो लौ निकलती है, यानी अग्रभाग तो मंगल हो गया, लेकिन जो लौ निकलती है वो गुरु होता है, मतलब वो बृहस्पति भगवान का स्वरूप होता है। अब लौ के आगे जो कालिख, बत्ती में जो कालिख बनती है ना, वो शनि का भाग हो जाता है। और जो दीपक के नीचे छाया होती है वो राहु हो जाता है। और बत्ती जो ऊपर लौ निकलने के बाद जो थोड़ा सा बत्ती के ऊपर जो काला भाग होता है वो केतु का भाग हो जाता है। इस हिसाब से बत्ती में सारे 9 ग्रह समाहित होते हैं। तो हमें नियम पूर्वक, विधि पूर्वक बत्ती को हमेशा नियमित जलाते रहना चाहिए। एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण ये है कि कहा जाता है कि देवी देवताओं के सामने हमेशा घृत की ही बत्ती रखनी चाहिए। वो इसलिए रखनी चाहिए कि हमें देवता से जो शक्तियाँ हम ग्रहित करते हैं, हम लेते हैं, तो वो धीरे धीरे देखा गया बहुत पहले के समय में, साधु संतों ने इस चीज़ को सर्च करके देखा आपने ध्यान से वगैरह से, कि भगवान की शक्ति थोड़ी कम होती जा रही है। फिर उन्होंने दीपक जलाना शुरू किया, तो दीपक में जो घी जलता है वो वाष्प बन के वायु में मतलब परिवर्तित हो जाता है, जिससे भगवान को एनर्जी मिलती है और वो उससे शक्ति मिलती है। तो इस कारण जो है भगवान का मतलब हमें नियमित दीपक जलाना चाहिए, जिससे ग्रह की भी शांति होती है और घर में शुद्ध वातावरण भी बना रहता है, और जो है भगवान को भी शक्ति मिलती है। अब वो अपनी शक्ति कहते हैं, सरसों के तेल से जलाएं, तिल के तेल से जलाएं, या घी से जलाएं, जो भी है वो आपकी अपनी सुविधा है। और नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और देखते हैं इसके बारे में कुछ अच्छी बात हम आप सभी से करेंगे। आप सभी को दिल से प्रणाम, फिर से आप सबका आभार। जैसा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगेगा तो भी कीजिएगा, यदि कुछ बातें बुरी लग रही हो उसको भी बताइएगा। जैसा भी होगा, आप सबका आभार।